नमस्कार और शुभ दिन। आइए अब शुरू करें। अध्याय 1 शीर्षक श्लोक 10 दिव्य अभिव्यक्तियां और उनकी महिमा परिचय। भगवद गीता के श्लोक 10 में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच गहन बातचीत जारी है। प्रकट करना दिव्य अभिव्यक्तियां और उनकी महिमाएं शीर्षक से यह कविता दिव्य और उनके राजसी गुणों की असंख्य अभिव्यक्तियों का खुलासा करती है। इस वीडियो में हम श्लोक 10 के महत्व, इसके अंतर्निहित विषयों और इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले ज्ञान का पता लगाएंगे। श्लोक 10 अवलोकन। श्लोक 10 में भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य अभिव्यक्तियों और उनकी दिव्य महिमाओं के बारे में बताते हैं। वह दिव्य उपस्थिति से निकलने वाले विस्मयकारी गुणों और असाधारण गुणों की एक झलक साझा करते हैं। यह श्लोक अनंत की याद दिलाता है, दिव्यता के पहलू और विविध तरीके जिनसे परमात्मा दुनिया में प्रकट होता है। मुख्य विषय दिव्य अभिव्यक्तियां। श्लोक 10 परमात्मा की विविध अभिव्यक्तियों पर प्रकाश डालता है। भगवान कृष्ण विभिन्न रूपों का वर्णन करते हैं, जिनके माध्यम से परमात्मा स्वयं को प्रकट करता है, जो दिव्य शक्ति, अनुग्रह और सुंदरता की असीमित अभिव्यक्तियों को दर्शाता है। यह विषय हमें देवत्व के बारे में हमारी समझ को व्यापक बनाने और इसकी बहुमुखी प्रकृति की सराहना करने के लिए आमंत्रित करता है। दिव्य की महिमा और गुण। यह श्लोक दिव्य अभिव्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित महिमा और असाधारण गुणों पर जोर देता है। भगवान कृष्ण सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और असीम करुणा जैसे दिव्य गुणों की व्याख्या करते हैं। यह विषय हमें दैवीय गुणों पर चिंतन करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करता है। सभी में ईश्वर को पहचानना। श्लोक 10 हमें सभी प्राणियों और अस्तित्व के पहलुओं में ईश्वरीय उपस्थिति को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमात्मा की अभिव्यक्तियां देवी देवताओं के दायरे से परे सृष्टि के हर कोने में व्याप्त है। यह विषय सभी जीवित प्राणियों के प्रति श्रद्धा, एकता और परस्पर जुड़ाव की भावना को बढ़ावा देता है। श्लोक 10 से सबक। दिव्य विविधता को अपनाना। श्लोक 10 हमें दिव्य अभिव्यक्तियों की विविधता को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और विश्वास प्रणालियों में मौजूद ईश्वर की विभिन्न अभिव्यक्तियों का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस विविधता को अपनाकर हम अपने आध्यात्मिक क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं और दिव्य अभिव्यक्तियों की समृद्धि के लिए गहरी सराहना को बढ़ावा दे सकते हैं। दिव्य गुणों को विकसित करना। यह श्लोक हमें अपने भीतर दिव्य गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। परमात्मा की महिमा और असाधारण गुणों पर चिंतन करके हम उन गुणों को अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में अपनाने का प्रयास कर सकते हैं। यह साधना हमें स्वयं को दैवीय सार के साथ संरेखित करने और अधिक उद्देश्य और पूर्ति का जीवन जीने की अनुमति देती है। सभी में पवित्रता देखना। श्लोक 10 हमें सभी प्राणियों और अस्तित्व के पहलुओं में पवित्रता देखने की याद दिलाता है। यह हमें जीवन के परस्पर जुड़े जाल के प्रति श्रद्धा और सम्मान की गहरी भावना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरों में दिव्य उपस्थिति को पहचानकर हम करुणा, सहानुभूति और सद्भाव को बढ़ावा दे सकते हैं और अधिक दयालु और समावेशी दुनिया में योगदान दे सकते हैं। निष्कर्ष। भगवद गीता का श्लोक 10 दिव्य अभिव्यक्तियों और उनकी महिमाओं की पड़ताल करता है। यह विविध अभिव्यक्तियों, दिव्य गुणों और सभी प्राणियों में पवित्रता को पहचानने के विषयों पर प्रकाश डालता है। यह श्लोक दैवीय विविधता को अपनाने, दैवीय गुणों को विकसित करने और सभी में पवित्रता को देखने के बारे में मूल्यवान शिक्षा प्रदान करता है। श्लोक 10 के ज्ञान पर चिंतन करके हम देवत्व की अपनी समझ को गहरा कर सकते हैं, अपने भीतर दिव्य गुणों का पोषण कर सकते हैं और संपूर्ण सृष्टि के लिए परस्पर जुड़ाव और श्रद्धा की गहरी भावना को बढ़ावा दे सकते हैं।